बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ओरेकल, एपेक्स की एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग HTML को कवर करेंगे और उसके बाद ग्रेजुअली हम आगे मूव करेंगे और फिर इन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को क्यों, कहाँ, कैसे यूज़ करना है वो हम ओरेकल एपेक्स में फिर इसको जाके यूज़ करेंगे या सीखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, थोड़ा से पेशेंस की ज़रूरत होती है। जंप नहीं करना आपने, थोड़ा से कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। हम ज़्यादा सिंटेक्स पे जोर यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि सिंटेक्स तो गूगल आउट किया जा सकता है, आप गूगल में चेक कर सकते हैं कहीं से भी। लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ यूज़ होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। तो सिंटेक्स तो आ जाएगा। तो सिंटेक्स पे ज़्यादा आप लोग तवज्जो ना दीजिएगा, ज़्यादा मतलब ज़ोर ना दीजिएगा। मतलब अगर नहीं भी समझ आ रही तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी इजी। तो आज ये जो स्टार्ट मैं करने जा रहा हूँ वो होगा HTML। ठीक हो गया? चैलेंज स्टार्ट करते हैं HTML को। ओके, सो HTML के लिए सबसे पहले हम लोग W3 स्कूल पे जाते हैं। ये हमारा W3 स्कूल है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप ऊपर टॉप पे देखेंगे तो डिफरेंट आ रहे हैं टैब्स, उसमें सबसे पहला ही HTML है। मैंने HTML टैब को क्लिक कर दिया। इसमें अभी हम लोकली कोई चीज़ फाइल्स वो नहीं बनाएंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पे देखेंगे कि HTML क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके टैग्स क्या हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, एक्सेट्रा, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अब अगर मैं इस पूरी वेबसाइट को ही देख लूँ, ये वाली आपकी जो वेबसाइट, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर कि ये चीज़ यहाँ पे इस तरह आएगी, इसका ये आएगा, इसके इधर आएगा, ये कंपोज के इतने पार्ट्स हैं, ये सारा HTML के ज़रिए वो होता है। अब ये जो ऊपर एक मेन्यू सा या जो भी बार है वो ये किससे आया? HTML से। अच्छा, ये ऊपर देखें फिर एक और बार उन्होंने दे दिया, फिर यहाँ पे मेन्यू आ गया, ये देखिए। तो ये सारे, इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर जो बनाया है वो HTML ने बनाया या HTML के ज़रिए बना। अच्छा, उसके आगे फिर CSS इन्वॉल्व हुई, इसको ग्रीन कलर किया CSS ने, यहाँ पे कलरिंग ग्रीन किया। ये जो इसको ब्यूटिफिकेशन आप कहेंगे या इसका मेकअप जो है वो हमने किया CSS के ज़रिए। ठीक है जी, अब वो हो गया। अब इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव क्या होता है कि मैं जब इस बटन को क्लिक करूं तो क्या हो। मैंने एक यहाँ पे इवेंट लगाया ना कि क्लिक का इवेंट हो तो क्या करे। अब ये चीज़ जो है ना, ये HTML से नहीं होती। अब इसके लिए यहाँ पे इसमें जावास्क्रिप्ट इनकॉर्पोरेट हुआ। तो हमने तीन चीज़ें देखी कि सेम पेज पे हम तीन चीज़ें क्यों यूज़ करते हैं। अगर इसका मेकअप करना है, मेकअप से मुराद इसकी लुक एंड फील, वो हम करेंगे CSS से। और जो इसका स्ट्रक्चर बनाया ना हमने कि ये इतने पार्ट्स हैं, ये इधर कॉलम होगा, इतने रोज होंगे, ये होगा, मतलब एक्सेट्रा, यहाँ पे नीचे फुटर होगा। तो ये चीज़ें हमने की HTML के ज़रिए, राइट। अच्छा, अब ये यहाँ पे मैं ये देखें ना, ये अब एक इवेंट हो रहा है कि मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ तो वो ग्रीन हो रहा है। ये जो फोकस इवेंट्स और ये करना है ना, ये हम जावास्क्रिप्ट कोड के ज़रिए करेंगे या करते हैं, राइट। ये देखें, ये क्लिक किया तो ये आया, ये HTML नहीं कर रहा, ये अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कर रही है। ठीक है जी, चलें जी, अब आते हैं सबसे पहले HTML। भाई HTML में क्या चीज़ है, कैसे इसको यूज़ करते हैं। अब अगर HTML को देखें, इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें हमारे पास, ये अगर आप देखिए तो ये टैग्स है, हमारे पास HTML टैग है। आ, फिर जब इनको हम यूज़ करते हैं इन डिफरेंट एलिमेंट्स को, अब ये यहाँ पे देखिए ना, ये यहाँ से, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे आता है HTML एलिमेंट डिफाइंड बाय द स्टार टैग सम कंटेंट एंड। अब ये आपका आ गया एलिमेंट। जब ये पूरा एक आता है ना, ये वाला, तो इसको एक हम एलिमेंट कहेंगे। अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे होता है, क्यों होता है और इसके क्या टैग्स होते हैं। ये एलिमेंट है, ठीक है। ये जस्ट एक जो इसका होता है, इसको हम टैग बोलते हैं क्योंकि टैगिंग कर रहे हैं ना कि यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है।
अब आ जाते हैं फिर होम पे। अच्छा, HTML क्या होती है? अभी मैं इस पहले वाले को आप भूल जाए, छोड़ दें इसको। ये तो जस्ट बता रहा है कि ये HTML है, इसकी ये अगर ना भी हो तो अंडरस्टूड है HTML है, तो मैं इसलिए इसको कंसिडर नहीं कर रहा। सबसे पहला जो आपका टैग होगा वो होगा, ये देखिए, ये साइन आप नोट कर लें, लेस देन, और ये आखिर पे ग्रेटर देन। इसके दरमियान आपने लिख दिया HTML। दिस मीन्स स्टार्ट ऑफ टैग, ठीक है ना? यहाँ पे टैग को स्टार्ट करें, यहाँ पे जाके ये एंड होगा। इसके स्टार्ट में मतलब ये ब्रैकेट के बाद आपने फॉरवर्ड स्लैश लगानी है, बैक स्लैश नहीं लगानी, फॉरवर्ड स्लैश, जो राइट साइड पे झुकी होगी एच की तरफ, राइट। तो ये होती है ये बिल्कुल जो इंटरोगेटिव साइन होता है ना, क्वेश्चन मार्क, शिफ्ट की के साथ जो राइट उसके साथ आप प्रेस करते हैं हैंड के साथ, ये आपने कर लिया। ये मस्ट है, HTML स्टार्ट, HTML एंड। उसके बाद जो होती है, अब ये मैं वो कह रहा हूँ कि जिनके बगैर नहीं काम चलेगा, वो है बॉडी। ये आप बीच में हेडर दें ना दें ज़रूरी नहीं है, ये बॉडी और यहाँ पे एंड बॉडी। अब दरमियान में आपका जो है ना वो बॉडी होगी, जो कि आपके कंटेंट्स डिस्प्ले होंगे। ये हेडर लेवल पे आप करते हैं, या ये जो ऊपर टाइटल वगैरह दिए होते हैं इस तरह की चीज़ें, या इसमें आगे ऊपर हेडर लेवल पे आप कोई इंक्लूड करते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल, CSS फाइल, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आप हेडर में करते हैं। ये देखिए, ये पेज टाइटल, ये पेज टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले होगा टॉप यहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब हम ज़रा देखते हैं यहाँ पे जो W3 स्कूल का प्लस पॉइंट ये है कि यहीं पे आप अपने कोड को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, मतलब उसका आउटपुट देख सकते हैं। तो हम कहते हैं ट्राई इट योरसेल्फ, ये बटन क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ही है। यहाँ पे अब दो आपके पैनल्स हो गए, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट साइड पे आपका कोड होगा और राइट साइड पे उसकी आउटपुट, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ, लेट से मैं इस पहले वाले को निकाल देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन, आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये स्टार्ट आ गया, इसमें स्पेसेस डालते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सेम लाइन पे भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन स्टार्ट एंड एंड टैग्स होने चाहिए, अदरवाइज वो मैसअप हो जाएगा, ठीक है। अब ये बॉडी है और ये एंड बॉडी है, और यहाँ पे हमने सॉरी ये कर दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये आपका आ गया पेज टाइटल। ये जब अपने पास आप एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे ये टाइटल आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये विद इन इसके पेज के अंदर हो रहा है, तो शायद यहाँ पे ना आए, लेकिन आपके पास ये आएगा, ठीक है। बॉडी के अंदर अब ये अगर आप देखें तो ये टैग है H1। H1 होता है कि ये जो साइज़ है ना इसका टेक्स्ट का, देखें ना, ये बड़ा साइज़ है। तो ये तकरीबन H1 से H6 तक होते हैं। जो H1 है सबसे लार्ज साइज़ होता है, और फिर नीचे नीचे जाते जाएंगे तो वो छोटा होता जाएगा। वो ऐसे होगा कि अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँ, ये देखें बड़ा सिंपल है HTML, बहुत सिंपल। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 6, और इसको भी एंड को भी फिर 6 करना है, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, और रन कर दें, ये देखें ये बहुत ही छोटा, ये बल्कि इसके साथ में अगर मैं यहाँ पे मार्क मेंशन कर दूँ H6 ताकि कन्फ्यूजन आ रहा है, ये देखें H6 आ गया, और ये हमारा आ गया H1, और बाकी जो होंगे वो इसके दरमियान में होंगे, ये H1 वाला है, राइट। अच्छा अभी ये जस्ट हमारा एक किस्म का स्ट्रक्चर सा बन रहा है कि भाई यहाँ पे H1 है, इसमें ये टेक्स्ट है, हमारी यहाँ पे कोई कलरिंग कोई चीज़ नहीं होगी, और ना हम उसको टच करेंगे, क्योंकि वो हमारा टॉपिक नेक्स्ट होगा। अभी सिर्फ हमारा ये ही होगा कि टेबल बनाना है, ये करना है, वो करना। अच्छा, दूसरा आ जाता है, ये तो पहला आ गया ना टैग, मैं जस्ट ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ HTML की, बाद में हम इनको इंडिविजुअली करेंगे आगे। ये जो P है ना, सिर्फ P, ये होता है पैराग्राफ। तो यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे पैराग्राफ एंड होता है। इसका प्लस पॉइंट या जो भी है वो ये होता है कि हर पैराग्राफ के बाद एंटर की होती है, मींस यहाँ से नेक्स्ट जो चीज़ स्टार्ट होगी वो नेक्स्ट लाइन पे होगी। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इसको एंटर की कहेंगे या कैरेज रिटर्न कहते हैं, तो वो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने बॉडी को एंड कर दिया और HTML को भी एंड कर दिया, बस सिंपल। अब अगर मैं इस पूरे को डिलीट कर दूं, अब अगर रन करता हूं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब एक क्विक हम एग्जांपल करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एग्जैक्टली हम क्या, वो पहले तो लिखा हुआ था ना, ये आ गया HTML, मैंने कैसे करना है।
इसी को मैं कॉपी करता हूँ, देखिए इधर थोड़ा सा नीचे जाके इसको एंड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बॉडी स्टार्ट करता हूँ, ये टैग किया, और ये HTML से ऊपर यहाँ पे आपने इसको एंड करना है। ठीक हो गया, ये देखें, क्योंकि बॉडी और HTML के दरमियान और कोई चीज़ नहीं है, तो ये एंड पे ही दोनों बेहतर है। अब यहाँ पे हमने कोडिंग करनी है अपनी। अब मैं कहता हूँ जी, लेट्स से फॉर एग्जांपल P, this is a text to show in our video for ERP stuff YouTube channel, फुल स्टॉप। और यहाँ पे हमने ये कर दिया, सॉरी, ये ठीक है। अब हमारा एक पैराग्राफ आ गया और उसमें ये एक टेक्स्ट है। अब अगर आप देखें तो ये मुख्तलिफ टैग्स के मुख्तलिफ वे ऑफ यूजेज होंगे, वो हम कुछ देखेंगे कि क्योंकि कुछ के हम यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देंगे। ये ब्रैकेट यहाँ पे, अभी हम उन पे नहीं जाते, लेकिन जो सिंपल HTML होगी वो यहाँ पे ऐसे ही होगी। अब अगर आप देखें तो इसको मैं रन करता हूँ तो ये मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया। अब अगर ये पैराग्राफ मैं लेट से इसको कहता हूँ PARA पैरा 1, ठीक है, दूसरा पैरा लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, ये आगे कंटिन्यू करता है या नेक्स्ट लाइन पे जाता है। इसको मैं कहता हूँ पैरा 2, ठीक है। ये देखिए ये नेक्स्ट लाइन पे आया, दैट मीन्स ये सेकंड पैराग्राफ है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे अगर मुझे एक एक्स्ट्रा लाइन चाहिए, स्पेस चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? उसके लिए एक सिंपल टैग है आपके पास, BR, ठीक है। ये देखें, अब अगर मुझे एक और चाहिए, मैं इसको एक और दफ़ा कर देता हूँ, ये देखें, ये देखिए, ये ले, ठीक है। तो ये आपकी HTML है विद इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आपका एक HTML पेज है, आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये जब फाइल बनेगी तो ये एक पेज बन जाएगा आपका। एक दफ़ा जब आपकी ये फाइल एग्जीक्यूट होगी तो ये शो होगा आपकी स्क्रीन पे। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट। ये तो आ गई इंट्रोडक्शन। ये अब आप मज़ीद इसको अगर आपने पढ़ना है आप पढ़ें, डिटेल में जाना है डिटेल में जाएं। तो अगर आप ये देखिए तो ये देखें ना, ये और चीज़ें इन्होंने आगे इसमें इनकॉर्पोरेट की हुई हैं। ये मैं वो बात बता रहा था आपको, ये देखें इसके अंदर आ गया। अब इसमें उन्होंने एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, वो सारा कुछ है, वो अब आप लोगों ने ट्राई करना है खुद से। कुछ हम अभी आगे पढ़ेंगे और कुछ आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है आपका एडिटर्स। अब एडिटर्स क्या है, एक तो हम ये ऑनलाइन शो कर रहे हैं ना, ये यूज़ कर रहे हैं। अब अगर लोकली आपने करना है तो उसके लिए मुख्तलिफ एडिटर्स आप यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे मैंशनड है। आप इवन नोटपैड यूज़ कर सकते हैं, ये कोडिंग करने के लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें ज़रा फॉर्मेटिंग आपको ज़रा एक लुक एंड फील कलर के भाई कहाँ पे इंडेंटिंग और वो नज़र नहीं आती, आपको खुद करनी पड़ती है क्योंकि प्लेन टेक्स्ट है। उसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल जो है कोड एडिटर आप वो यूज़ कर सकते हैं, अ, या यहाँ पे कोडिंग करके आप कॉपी पेस्ट कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये मुख्तलिफ यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी की हुई है, ये आप देख लीजिएगा और बाद में हम एक आध को ट्राई भी करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं HTML बेसिक्स। अब ये जो बेसिक्स तो मैंने ऑलरेडी अभी आपको बता दी है। ये देखें, ये पहले स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन, ये आपने डिक्लेयर करना है कि मेरी HTML है, जस्ट टू टेल ब्राउज़र कि ये मेरा HTML डॉक्यूमेंट है, दैट्स इट। ये नहीं भी करेंगे तो वो यहाँ से अंडरस्टूड है वो एग्जीक्यूट वैसे ही होगा। अब ये देखें, HTML स्टार्ट हुआ और एंड हुआ, बॉडी स्टार्ट हुई एंड हुई, ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, अगर कोई जानना चाहता है। ये देखें, वो ये यहाँ से कॉपी पेस्ट करें या इसको ट्राई यूर सेल्फ करें और ये आपका एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये मुख्तलिफ देखें ना, इन्होंने दे दी हुई हैं, ये आपके मुख्तलिफ साइज़ में। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप कह सकते हैं कि भाई मैं H1 क्यों बता रहा हूँ या आप क्यों सीख रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि H1 जो टैग है वो करता क्या है। बल्कि H1 2 3 4 5 अप टू 6 क्या करते हैं इसकी। अब जब आप काम कर रहे होंगे या जब आपको डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यार अगर ऐसा मैंने करना है
तो मेरे पास ये है H1, बजाय इसके कि आप मैनुअल साइजेस करते रहें कि इसका वो लेट से 12 करें, इसका ये करें। तो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, अब आपका H1 जहाँ पे भी होगा वो सेम साइज का होगा। और इसका लेटर हम बेनिफिट ये होंगे कि जब हम CSS करेंगे ना, इसका जो इसके कॉस्मेटिक्स हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम H1 को लेट से कुछ स्टाइल कर देंगे, तो वो जितने जहाँ पे भी H1, लेट से मैं कहता हूँ H1 जो है ना वो ब्लू कलर में हो जाए, तो फॉर एग्जांपल आपका 50 प्लेसेस पे आपने H1 लगाया हुआ है, जब हम स्टाइल में चेंज करेंगे ना वो तमाम ब्लू हो जाएगा। 50 जो प्लेसेस होंगी ना, आपको आपको मैनुअल एक एक करके नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना स्टैंडर्ड को यूज़ करना, वो इसलिए अच्छे होते हैं कि वो अच्छे बाद में मैनेज हो सकते हैं। अगर आपने हर जगह डिफरेंट किया हुआ है, कहीं ब्लू किया हुआ है, कहीं वो मतलब ग्रीन किया हुआ है कुछ, तो वो फिर आपको चेंज करना मुश्किल हो जाता है, वन बाय वन हर जगह चेंज करना है जो भी करना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आ गया आपका। अब आ जाते हैं एलिमेंट्स। ये आपके एलिमेंट्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किए हैं। ये एलिमेंट्स कंटेंट्स आ जाता है जो हमने अभी सीखा है। ये टैग, स्टार्ट टैग और ये एंड टैग हो गया। तो ये एज अ दिस, ये इसको वो देखे ना, एग्जांपल ऑफ सम एलिमेंट्स HTML, ये एलिमेंट बन जाता है आपका एक पूरा। ठीक है, ये स्टार्ट टैग और ये एंड टैग होगा, और दरमियान में उस टैग के कंटेंट्स हैं, तो ये जो पूरा इसको आप लेंगे तो ये एक आपका एलिमेंट बन जाएगा। ये देखें ना, फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। अब आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स। ये वो मैं बात कर रहा था आपसे थोड़ी देर पहले कि आपका यहाँ पे ना इससे पहले भी हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एट्रीब्यूट्स हैं। ये तो कंटेंट्स है ना, ये वहाँ पे शो होंगे, अभी देखते हैं इसको रन करके भी। तो ये आपका पूरा जो है ना वो एक एलिमेंट बन गया। फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करता हूँ, तो अगर आप देखें तो ये देखें ना, ये हाइपर टेक्स्ट आ गया। जब मैं इसको क्लिक करूँगा ना लिंक को, तो एक और साइट या ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर लेट से मैं इसको एक अपनी साइट पे लेके जाता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, erpstuff.com, विजिट stuff.com। ठीक है, दैट्स इट। अब अगर आप देखें, अब ये जो टैग्स हैं इसका एज कंपेयर टू अदर डिफरेंट है, राइट। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे उन्होंने एंड किया। ये देखें, ये अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये उसने वेबसाइट ओपन कर दी, हमारा जो पोर्टल है। तो इस पे भी काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं रिलेटेड टू ओरेकल अपेक्स। तो इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। डेटाबेसेस के बारे में काफ़ी, ये 2006 से फॉरम लाइव है। ठीक है, तो ये एक आपका ऑलरेडी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये देखें, यहाँ पे हमारा पैराग्राफ है ये वाला, ठीक, और यहाँ पे H2 है। अब अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा तो ये देखें ये वाला, ये। चलें जी, नेक्स्ट पे टॉपिक पे जाते हैं हम। अब आ जाती हैं हेडिंग्स। ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, तो पता नहीं दोबारा आ गई है वो, बार बार एक ही चीज़ आ रही है, इसको हम स्किप करते हैं। अब आ जाते हैं पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स भी हमने डिस्कस कर लिए कि ये P से स्टार्ट होता है और /P पे एंड होता है, बाकी दरमियान में होता है, और इसकी मज़ीद आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ये देखें ना, यहाँ पे ऐसे उन्होंने P को डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है। ये अब आपने कर लेना है, कोई इशू नहीं है। HTML लाइन ब्रेक्स, अब ये मैंने जो BR वहाँ पे डाला था, अगर आपने पैराग्राफ के दरमियान भी ये BR डाल दिया तो भी लाइन ब्रेक हो जाएगी। मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे, चले यहाँ पे इसी को कर लेते हैं। ये अब देखिए, दिस इज, अब हालांकि ये पैराग्राफ है ना यहाँ से यहाँ तक, लेकिन क्योंकि बीच में ये BR डाल दिया, ये होता है नेक्स्ट लाइन, जिस तरह एंटर की नहीं होती, तो ये 2 दफ़ा डाल दिया, तो यहाँ पे ये देखें ना, उसने इसको पैराग्राफ को कंटिन्यू नहीं रखा, बल्कि नेक्स्ट लाइन पे मूव हुआ। तो विद इन अगर आप देखें तो उसके अंदर भी हमने BR यूज़ किया, तो वो चल रहा है, मतलब वर्किंग कर रहा है। स्टाइल्स पे मैं नहीं क्लिक करूँगा, फॉर्मेटिंग पे नहीं करूँगा, इन चीज़ों पे भी, कलर्स को भी नहीं करूँगा, CSS को भी नहीं अभी करूँगा। फेविकॉन, ये मतलब फेविकॉन या फेव आइकन, आई डोंट नो इसको एग्जैक्टली फेविकॉन ही कहते हैं। तो ये क्या होता है,
अब HTML के अगर आप देखें ना, तो ये ऊपर जो, अगर आप टॉप ये टैब में देखें ना, जो ब्राउज़र के ऊपर टॉप में आता है, तो ये एक स्टार्ट में आइकन आ रहा होता है, ये जिस तरह यहाँ पे W है, W3, ठीक है, ये देखें W3, ये फेविकॉन है। ये छोटे साइज में बनाया जाता है, और फिर आप इसको जब असाइन करते हैं, तो आपका जब पेज ओपन होता है, ये साइट ओपन होती है, तो यहाँ पे ये साइट टाइटल है ना, साइट का नेम जो आ रहा है, उसके साथ ये लोगो भी आएगा। लोगो आप इसको कहें या आइकन कहें, जो भी है। तो ये नॉर्मली जो आपका कंपनी का लोगो होता है, उसी का आप फेविकॉन बनाते हैं। तो ये देखें ना, ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, राइट। अब आ जाते हैं इसको कैसे असाइन करना है। तो जो मैंने आपको बोला था ना कि यह काम यहाँ पे होना है हेड में, ये जो हेडर का है ना हमारा टैग, इसमें। तो ये अगर आप देखें, लिंक, आइकन, टाइप दिस, href, ये अब इमेजेस के फोल्डर में ये पड़ा हुआ है, उसको हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आपने ये लाइन डालनी है, तो आपका ये फेविकॉन आ जाएगा। वेरी सिंपल। तो बेस्ट है कि आपने जब भी काम करना हो, यहाँ पे ये साइट ओपन कर लें, जो टैग आपने यूज़ करना होता है उसको करें, उसका सिंटैक्स अब आप अपने हिसाब से फिर उसको फर्दर चेंज कर लें। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये फर्स्ट जो फाइल होगी ना, उसमें आप डालेंगे index.html। अच्छा, इस तरह है, थोड़ा सा मैं बता दूं index.html क्या है, क्योंकि ये चीज़ें कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। अब अगर यहाँ पे हम देखें, ये जो ऊपर एक एक साइट ओपन हुई है, इसमें इन्होंने किया हुआ डिफ़ॉल्ट डॉट ASP। ये डिफरेंट ब्राउजर्स की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। आई बिलीव अपाची जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट डॉट ASP डिफ़ॉल्ट को शायद उठाता है, कंसिडर करता है, और जो IIS है वो index.html को इस तरह है। इनका जो सेटिंग्स होती है ना, तो वो क्या करते हैं, आप सॉरी नॉट डिफ़ॉल्ट ASP, डिफ़ॉल्ट डॉट HTML। तो इंडेक्स डॉट ये आप चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास डिफ़ॉल्ट डॉट HTML है। क्योंकि आपने देखें ना, आपका एक फोल्डर होता है, तो सबसे पहले कौन सी फाइल ओपन होगी, जो आपका वो होम पेज डिस्प्ले जिसने करना है, वो नॉर्मली कौन सी होगी, index.html। ये हम क्रिएट करके देखेंगे, अभी हम नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट ओवरऑल एक HTML को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पेज टाइटल। लो जी, ये पेज टाइटल हो गया, जो हमने पहले ही उसमें देख लिया था सैंपल में। तो ये यहाँ पे ये पेज टाइटल आता है आपका। ठीक। ये जो ये टॉपिक है ना आपका टेबल्स का, ये इम्पोर्टेंट है। ये ओरेकल एपेक्स वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली जब आप टेबल्स में डाटा शो करते हैं, और ये जस्ट टेबल स्टार्ट और एंड नहीं होता, इसमें और अंदर भी इसके काफ़ी सारे टैग्स या एलिमेंट्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है। तो अगर मैं इस टेबल को एज अ होल लूँ, तो इसमें क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखें तो सबसे टेबल का बाज एक बॉर्डर होता है। अच्छा, टेबल का एक हेडिंग होती है, ये टाइटल होता है। अच्छा, अब टेबल के अंदर फिर क्या होगा, ये हमारा जो टेबल बन रहा है, इसमें क्या होंगे, इसमें एक तो होंगे हेडर कॉलम्स, या ये जो ऊपर वाला एक रो होती है ना, इसमें हेडिंग्स होती हैं। ये इन बाकियों से मुख्तलिफ है कि ये देखें, एक दफ़ा आ रहा है डाटा, बार बार आ रहा है, मुख्तलिफ डाटा आ रहा है, लेकिन ये एक दफ़ा टॉप पे आना है। तो ये कॉलम हेडिंग्स हो गई। अच्छा, अब कॉलम्स हो गए, तो इस तरह जो होंगी हॉरिजेंटल, वो आपकी रोज होंगी। ठीक है, ये रोज है ऐसे, ये एक रो है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो एक रो थोड़ी सी डार्क है, दूसरी वाइट है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसको रीडेबल बनाएं, इजी हो कि हम ये एक पूरी रो पढ़ रहे हैं, उसके लिए। इसमें फिर बॉर्डर्स हैं, इसकी फिर बॉर्डर की थिकनेस होती है, इसका कलर होता है, हम उन चीज़ों में नहीं जाते, लेकिन ओवरऑल ये एक टेबल है। तो जब हमने इसका डाटा देना है, तो हमने बताना है कि हमने टाइटल देना है, जो एक हमारी टाइटल या हेडिंग है। ये हमारा कॉलम है, पहला कॉलम है, फिर दूसरा कॉलम की हेडिंग है, तीसरे कॉलम की हेडिंग है, ये हमने दे दिया। फिर नीचे हमारा डाटा आएगा। ये भी अब देखते हैं कि कैसे ये हो रहा है। अब अगर लेफ्ट साइड पे मैं देखूं, जो इन्होंने सब हेडिंग्स दिए हैं, देखें ना, बाकियों की हेडिंग सब हेडिंग्स नहीं थी, लेकिन टेबल में सब हेडिंग है। उसमें बॉर्डर आ गया, साइजेस आ गए, टेबल हेडर्स आ गए, और पैडिंग एंड स्पेसिंग, ये यहाँ से स्पेस आ गई, इधर से स्पेस आ गई, ये मुख्तलिफ साइड से स्पेसेस हो गई। अच्छा, कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन,
ये क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इन दो कॉलम्स को आप ये इकट्ठा करके एक हेडिंग देना चाहते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल नीचे आपने लिखा मेल फीमेल, ऊपर आपने लिखा जेंडर, तो जेंडर तो दोनों के लिए है ना, दो दफ़ा जेंडर तो नहीं लिखेंगे। तो इस तरह की इनको आपने आगे वो करते हैं कॉलम स्पैन्स एक्सेट्रा। फिर टेबल स्टाइलिंग है। अभी हम स्टाइल की तो हमने बात ये भी नहीं करनी ना, अभी हमने खूबसूरती की बात नहीं करनी, अभी हमने स्ट्रक्चर की बात करनी है। तो और ये आ गए टेबल ग्रुप्स आ गए, मुख्तलिफ इसकी चीज़ें आपकी ग्रुपिंग वगैरह भी आ गई। अभी हम जाते हैं पहले वाले पे और इसको जाते हैं ट्राई, बल्कि ट्राई से पहले ज़रा यहाँ नीचे इसका कोड देख लेते हैं कि टेबल का कोड क्या होता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या किया, टेबल को स्टार्ट किया और टेबल को एंड किया। इजी हो गया ना, ये हमारा एलिमेंट बन गया टेबल एलिमेंट, जिसमें हमारे पास ये स्टार्ट टैग है और ये एंड टैग है। तो टेबल तो हमारा हो गया क्रिएट। अब टेबल के जब अंदर आप जाएंगे तो आपने सबसे पहले मैंने बताना है कि ये मेरी टेबल रो है, TR, ठीक है, और ये टेबल रो एंड हो गई। लेकिन अब थोड़ा सा इसके अंदर फिर डिफरेंस आ रहा है, जो इसका चाइल्ड है वो हमारा टेबल हेडर है। तो टेबल के नीचे टेबल रो, ये टेबल रो तो हर दफ़ा आएगी, ये देखें ना, टेबल रो टेबल रो टेबल रो, ये आएगी। लेकिन इसके अंदर हम यहाँ पे तो हम कह रहे हैं टेबल हेडर एंड टेबल हेडर एंड, ये कंपनी का टेबल हेडर है, पहला फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आएगा टेबल डाटा, जो कि इस पहले वाले के नीचे डिस्प्ले होगा, ज़ाहिर है क्योंकि हमारा ये फर्स्ट है। ये दूसरे के नीचे डिस्प्ले होगा, ये तीसरे के। अब ये आप लूप्स के ज़रिए भी इसको जनरेट कर सकते हैं, या हमने थोड़ा सा है तो आप मल्टीपल टाइम कॉपी करेंगे। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। यहाँ पे टेबल रो ख़त्म हो गई, नेक्स्ट टेबल रो स्टार्ट हुई और हमारा टेबल डाटा स्टार्ट हो गया, ये देखें। अब करते हैं हम इसको ट्राई इट, ये वाला ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। बल्कि नहीं, इसको नहीं करते, ये इसमें कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह आ रही है, हम इसको करते हैं अगर इसमें फॉर्मेटिंग नहीं है, लेकिन इसमें भी है। चलें, मैं इस तरह करता हूँ कि आपका ये जो फॉर्मेटिंग है ना, इसको ख़त्म कर दूँ, ठीक है। अभी हमें फॉर्मेटिंग नहीं करनी, ताकि हमें बाद में पता चलेगा कि फॉर्मेटिंग ने क्या किया है या उससे क्या अचीव हुआ। लें जी, ये हो गया। ये पहला कॉलम हमारा कंपनी है। अभी हम जस्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, छोड़ दें सारी चीज़ों को, ये देखें और इसको भी मैं ख़त्म, कम से कम कोड में हमने इसको देखना है, हमें इसको भी ख़त्म करते हैं, हमें ये ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये दो तो हो गए, अंडरस्टूड है, हमने कोई हेडर बीच में नहीं रखा, और ये एंड वाले हो गए, इसमें कोई मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन नहीं है। अब आ जाते हैं टेबल पे। अ, इसको भी मैं निकाल देता हूँ, देखिएगा ये हमें अभी टेबल डाटा नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ तो मेरे पास तीन हेडिंग्स आ गई हैं, कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट, कंट्री, राइट। तो इसके लिए क्या मुझे चाहिए, टेबल, टेबल रो और टेबल हेडर। इसको आपने जो हेडिंग वाली है उसको TH कहना है, इसको TD नहीं करना, टेबल डाटा नहीं है ये। अब थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ ये वाला, और इसमें से मैं सेकंड वाले को निकाल देता हूँ, एक इमेज रखता हूँ, ठीक है जी। ये देखें, अब ये सेकंड है, इसमें मेरी ये कंपनी है, मैं कंपनी को चेंज कर देता हूँ, अपना डाल देता हूँ ERP स्टफ। और दूसरा हमारे पास है कॉन्टैक्ट है, उसमें मैं डाल देता हूँ सिकंदर है, याद डाल दिया। और कंट्री में मैंने डाल दिया पाकिस्तान, और यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दिया। तो अब देखें, कंपनी के नीचे कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टैक्ट के नीचे कॉन्टैक्ट, ये कंट्री को क्या लिखा हुआ है, COUNTRY, कंट्री, COUNT है, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इनका फॉन्ट ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्लियर है, COUN, ठीक है। अच्छा, अब आ गया फॉर एग्जांपल आपने एक और रो डालनी है, तो आप क्या करेंगे, ये थोड़ी सी ऐसे कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ये डाटा है, ठीक है। ये इसको मैं कह देता हूँ 1, इसको कह देता हूँ 1,
ताकि एक नेक्स्ट हमारा लाइन आ जाए। बस लो जी ये आ गए। तो सेम डाउन। अभी अगर हम देखें तो ना हमने इसमें कोई बॉर्डर्स लगाए हैं, ना कोई इसमें हमने कोई पैडिंग की है कि ऊपर से कितनी छोड़ो स्पेस, लेफ्ट से कितनी स्पेस हो, इसको टेबल को सेंटर में डिस्प्ले करो, इसको पूरे पेज पे ले जाओ। मतलब ये देखें ना, अब ये तो इतना तो ख़त्म हो गया टेबल, ये आगे सारी स्पेस खाली खाली हो गई ना। तो ये मतलब इतनी अच्छी लुक एंड फील तो नहीं आ रही, लेकिन इट्स ओके। हमारा कॉन्सेप्ट इस वक्त ये है, इसको इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें और डाल देंगे तो इसकी समझ नहीं आएगी कि हमने टेबल बनाना कैसे। अभी हम टेबल बनाना सीख रहे हैं, इसको खूबसूरत करना नहीं। ठीक है जी। बॉर्डर्स पे आप जाएंगे तो ये बॉर्डर्स आ जाते हैं। ये देखिए प्रॉपर्टी, बॉर्डर प्रॉपर्टी आ गई, राइट, यहाँ पे आ गया। ये देखें, अब इसको अगर मैं ट्राई इट करता हूँ तो ये देखें ना बॉर्डर्स आ गए हैं, राइट। तो मैं इसलिए बॉर्डर्स या इन चीज़ों के लिए परेशान नहीं हूँ कि देखें ना ये चीज़ आ रही है, मुझे हेल्प आउट कर रही है। अब ये चीज़ है CSS की, ये देखें ये जो स्टाइल लग रहा है ना, जब ये स्टाइल आ जाएगा ना यहाँ पे, तो ये आप CSS अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने इस वक्त, क्योंकि इस वीडियो का स्कोप CSS से हटा हुआ है, मैंने CSS को इंक्लूड नहीं करना चाह रहा। तो ये देखें ना, ये यहाँ पे हमने CSS ऐड कर दी कि इसको फुल पेज पे के लिए। अब देखें ना, ये वो है खूबसूरती लाना, लुक एंड फील बेहतर करना, उसके लिए हम CSS यूज़ करेंगे, जिसको अभी हम नहीं कर रहे। सो लीव इट। ये टेबल हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं लिस्ट्स। हाँ गुड, लिस्ट्स भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूरत होती है मुख्तलिफ पेजेस पे। वेबसाइट पे ये ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पे तकरीबन आ ही जाती हैं, जहाँ पे आपने कुछ कंटेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन करनी हो। अब अगर आप देखें तो इसमें लिस्ट आपकी दो तरह की है, ठीक है। ये जो लिस्ट होती है ना जिसके साथ 1 2 3 4, इसको HTML में कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि ऑर्डर्ड है 1 2 3 4 5, ठीक है। जो ये जिसके साथ ये इसको डॉट कहेंगे या सर्कल कहेंगे, ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ये जो इमेजेस या जो भी है इसको कहेंगे, या आइकन कहेंगे, ये डिफरेंट हो सकते हैं, ये आप चेंज कर सकते हैं, बट इनके साथ 1 2 3 नहीं है। तो इसका कोई, ये अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड। तो इन दोनों के टैग्स में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है तो लिस्ट ही। अच्छा, अब सबसे पहले आ जाते हैं अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट पे। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होगी ना, उसका टैग है UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद आपका आ जाएगा LI, लिस्ट आइटम, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम। अब अगर इसी को हम करेंगे ऑर्डर्ड में, तो यहाँ पे OL हो जाएगा, ऑर्डर्ड लिस्ट। बाकी वही है, वेरी सिंपल। ट्राई करते हैं, इसी को हम दोबारा आगे डाल के इसी को हम ऑर्डर्ड भी करते हैं, या ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए। अभी हम देखेंगे तो ये दोनों सेम है, ये अनऑर्डर्ड है। अभी इसको मैं कर देता हूँ O, एंड भी O करना है, ठीक है। ये किया, ये ऑर्डर्ड हो गई अब, और ये अनऑर्डर्ड रह गई। बस, कितनी सिंपल है। तो पहले UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, L फॉर लिस्ट, ये ज़रा याद रखिए कि लिस्ट है। सो UL OL, और अंदर लिस्ट आइटम। अब लिस्ट आइटम स्टार्ट हुआ एंड एंड हुआ, सेम वे। अब यहाँ पे हमारे 3 है, लेट्स से इसमें हमने एक और डालना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे वाटर भी डाल देते हैं, तो ये यहाँ पे 4th नंबर ऑटोमेटिक नंबर लग जाएगा, मैंने नहीं बताना उसको कि 4th है। ये देखें, ये एंड पे आ गया। अब अगर इसी वाटर को मैं यहाँ ले जाता हूँ, देखिएगा ज़रा, तो ये सेकंड बन जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखें ना, ये वाटर, ये इसी सीक्वेंस में उनको नंबर असाइन कर देगा, और ये अनऑर्डर्ड है, ठीक है। ये देखें, अच्छा, ये अनऑर्डर्ड से मुराद ये है कि ये हर दफ़ा चेंज नहीं होगा, ये कॉफ़ी पहले ही आएगी, फिर टी आएगी, लेकिन यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं है। मतलब ये रैंडमली हर दफ़ा सॉर्ट नहीं हो जाएगी कि जी कभी मिल्क ऊपर आ जाएगा कभी नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन इनके साथ क्योंकि हमारे पास ये नंबर नहीं है, तो हम इसको अनऑर्डर्ड कहते हैं।
राइट, अब हम चलते हैं, ये कुछ टैब्स हम क्लोज भी कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ओके, ये देखें ना, अनऑर्डर्ड ऑर्डर लिस्ट, ये अब आपने देख लेना है। HTML ब्लॉक। अच्छा, अब क्या होता है, HTML को फर्दर आपने इसकी डिवीजन भी करनी है ना, कि यहाँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल कल आपने उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है या कोई चीज़ भी करनी है, तो आप कहेंगे यार इसको सेपरेट करो, इसको सेपरेट करो। ये आप देखिएगा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन। ब्लॉक्स कौन से हैं आपका, जो पैराग्राफ है ये भी ब्लॉक एलिमेंट है आपका, और जो डिवीजन है इसको DIV कहते हैं, डिव, शॉर्ट डिव बोलते हैं तो, लेकिन इसको डिवीजन भी बोलते हैं, डिफाइंस अ डिवीजन। ये देखिएगा, ठीक है, ये दोनों न्यू लाइन पे आएंगे। अब अगर इसको हम ट्राई करते हैं तो ये बस देखिए, ये आपका आ गया पैराग्राफ, ये देखिए ना बॉडी के अंदर है, ठीक है। अब इन्होंने इसके अंदर ही इसको स्टाइल लगा दिया, तो मैं इस स्टाइल को तो कम से कम निकालूँ ना, मुझे स्टाइल नहीं चाहिए, अभी स्टाइल नहीं चाहिए, मैं स्टाइल्स को देखना नहीं चाह रहा अभी तक। ये CSS डला हुआ अभी, बस CSS के बाद अभी हम HTML की बात करते हैं। ये देखें, ये पैराग्राफ, सेकंड जो है वो डिवीजन आई, ये डिवीजन जो डिव है। फिर हम देखेंगे कि इन पे, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ, तो मैंने डिफरेंट उन पे अप्लाई करूँगा CSS। अच्छा, फिर ये आ गया, ये नीचे नीचे पैराग्राफ है, ये आ गया, तो ये इस तरीके से, ये देखें ना, ये भी नेक्स्ट लाइन पे आ गया। तो ये होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, HTML div, ये अब आपका div आ गया। द div एलिमेंट इज यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML। ये जो div है ये खुद इटसेल्फ कुछ नहीं है, इट्स अ कंटेनर। कंटेनर क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 10 एलिमेंट्स हैं, उनको इकट्ठा करके आपने उनका एक div बनाना है। अब वो div को फिर आप एक, आपके लिए एक मैनेजमेंट, उसकी हैंडलिंग, उस पर CSS अप्लाई करना एक्सेट्रा, वो आप कर सकेंगे। तो वो उनको ग्रुपिंग इसलिए की जाती है। ये देखें ना, ब्लॉक्स एलिमेंट मीनिंग दैट इट टेक्स ऑल अवेलेबल विड्थ एंड कम्स विद लाइन ब्रेक्स बिफोर एंड आफ्टर। तो ये पूरी जितनी भी विड्थ होती है उसको पूरी को कंज्यूम करती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर अवेलेबल है तो वो इनके डिफरेंट, फिर आगे जब आप यूज़ करेंगे तो क्लियर होगा आपको। अब आ जाते हैं HTML क्लासेस। अभी हम क्लास को भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये CSS का पार्ट है, ठीक है। अभी हम इसको भी नहीं करते। HTML ID ये कर लेते हैं, आल्दो के यूज़ तो CSS में होगा, लेकिन हमें इसका यहाँ पे इलम होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। अब अगर आप देखें तो ये मेरा एक हेडर है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये आपका एपेक्स में भी यूज़ होगा, ओरेकल एपेक्स में भी। आईडी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये आईडी क्या है, क्यों है। अब ये मेरा एक हेडर है जिसकी मैंने आईडी लगा दी है माई हेडर फॉर एग्जांपल 1। अब इसको मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इस पेज पे, फाइंड करके इस पे कोई चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ, या जो भी इसके कोई CSS अप्लाई करनी है इस आईडी पे, इस स्पेसिफिक आईडी पे। मैं चाहता हूँ इस हेडर पे मेरा स्पेसिफिक हो। सेम H1 एक और है, मेरे पास मल्टीपल H1 हो सकते हैं। अब यहाँ पे जब मैं इसको करता हूँ और इसका आईडी मैं कर देता हूँ 2, अब इसको इस पेज पे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि अगर मैं कोई कलर अप्लाई करना चाहता हूँ आईडी माई हेडर 2 पे, तो वो सिर्फ इस पे अप्लाई होगी। किस पे, इस पे, ये जो आपका है ये वाला, बल्कि इसको भी मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। ये देख, तो ये आईडी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए है, राइट। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए है कि ये मेरा जो एलिमेंट है उसकी आईडी ये है। अब आईडी क्या होगी, वो आपकी यूनिक होगी। ये नहीं है कि आप 10 एलिमेंट को सेम आईडी, ये एक ही होनी चाहिए आपके पेज पे। एक वक्त में जितना भी पेज डिस्प्ले होगा उसमें उन ये यूनिक होनी चाहिए। अब वो आप इनकी कन्वेंशन कोई रख लें या जो, अब आपकी मर्जी है कि कैसे आप इनकी आईडीज डिफाइन करते हैं। लेट्स से मैं ये करता हूँ, क्या ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे, आपको क्या पता होगा 2 पे क्या है,
तो आपने कुछ मीनिंगफुल आईडी अगर आप देंगे तो आपको, जब आप CSS कोडिंग कर रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि इस टाइप की आईडी को मैंने ये इस तरह का कोड असाइन करना है या फॉर्मेटिंग असाइन करनी है। ठीक है, तो ये देखें, ये 1 और 2 हो गई। ये तो हमारी आ गई 2 और आईडीज आ गई। फिर हमारे पास आ जाता है द आई फ्रेम इज यूज टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज। ठीक है, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इन्होंने अपनी एग्जांपल दे दी है ना, ये देखें ना, विद इन यहाँ पे हम करते हैं तो ये साथ ये आई फ्रेम यूज हुआ है, आपको शो करता है, पेज यहाँ पे डिस्प्ले होता है ना। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट को भी हम टच नहीं करेंगे। फाइल पाथ, ये भी ठीक है। अब फाइल पाथ में ये देखें ना, डिफरेंट तरीकों के पाथ दिए गए हैं, भैया आप ज़रा देख लीजिएगा। मज़ीद अगर हमने कोई ट्राई करनी है तो फॉर एग्जांपल ये, अब मैं इसी को लेके आता हूँ अपने पेज पे, या बल्कि इधर से इसी को ट्राई कर लेते हैं। ये देखें, ये पेज आ गया। अब इसका अब हमने पाथ कैसे दिया, वो पूरा HTML जो सॉरी URL है वो दे दिया। ये यहाँ पे इस पाथ पे ये फाइल पड़ी है। अब हमारी तो हमारी इंटरनली होगी ना अपने सर्वर पे, तो हम उसका फिर पाथ देंगे। तो वो पाथ देने के ये तरीके हैं, ये देखें। तो आपने पहले इमेज टैग किया, उसी के अंदर रह के src सोर्स इज इक्वल टू और डबल कोट्स में आपने पाथ दे दिया विद द एक्सटेंशन, ये देखें। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट आ जाता है जी हेड। अब हेड के अंदर आप क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, एक तो आप टाइटल दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं जो कि CSS है, जिसको भी हमने मेटा को भी अभी डिस्कस हमने इधर करेंगे। ये आपकी SEOs के लिए होते हैं, जो मेटा टैग्स आप ऊपर डिफाइन करेंगे। लिंक है, जो फेविकॉन हमने देखा था वो था। स्क्रिप्ट्स है, जावा स्क्रिप्ट को डिफाइन करने के लिए एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि अगर आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ पे आपको मिलेंगी। ये देखें, स्टाइल को उसने स्टार्ट किया और एंड किया। ये थोड़ा थोड़ा बीच में मैं इसको स्टाइल को भी दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कहाँ पे हमारे पास लिमिटेशंस आ रही हैं और क्यों हमें जाना पड़ेगा CSS पे। फिर हम जाएंगे, जब CSS कर लेंगे तो फिर हम कमी महसूस होनी चाहिए कि ये जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास फंक्शनैलिटी लिमिट हो रही है। अब अगर इसको मैं देखूं, ये अब देखें, ये आपका आ गया लेआउट एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, ये देखें ना, लेआउट्स बन रहे हैं यहाँ पर, ये नीचे फुटर आ जाएगा, ऊपर आपका हेडर होता है। तो ये आपने इस तरीके से लेआउट्स एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स, ये आप देखिए, ये हेडर आ गया, ये नेविगेशन आ गई बीच में, ये सेक्शन आ गया, साइड्स, आर्टिकल, फुटर। ठीक है, ये देखें, ये सारे बने हुए हैं। तो अब क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको आता जा रहा है तो मुझे ये एक एक करके एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यू कैन डू इट बेटर। आई मीन आप एक अच्छे वेब डेवलपर हो सकते हैं, बन सकते हैं, अगर नहीं है तो भी। इवन अगर आप करंटली नहीं है तो इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है। अच्छा जी, अब आ जाता है रिस्पॉन्सिव। ये आप देखिए, इसमें इसके फर्दर डिटेल्स जो रिस्पॉन्सिव आपके होते हैं, पेजेस, सेटिंग द व्यू पोर्ट, ये आपके व्यू पोर्ट स्टार्ट हो रही है, सेट हो रही है। कंप्यूटर कोड, ये आ गया कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स। ठीक है, ये देखें, सेवरल एलिमेंट्स फॉर डिफाइनिंग यूजर इनपुट एंड कंप्यूटर कोड। ठीक है जी, ये आपका आ गया। ये ऐसी है जैसे आप वेरिएबल नहीं डिफाइन करते हैं, वो आप कर रहे हैं। ये देखिए कोड, ये ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हो गया कोड, और यहाँ पे हमारा आ गया ये, दैट्स इट। ये देखिए ना, ये कोड्स हैं। मैं इसको 15 कर देता हूँ, ये 15 हो गया, दैट्स इट। तो ये कोड के अंदर है, ये देखें ना, मेरा कोड का टैग है और यहाँ पे एंड कोड है, दैट्स इट। ये नॉर्मली अगर आप देखें ना, कुछ साइड पे दिया होता है कोड, एक तो होता है ना आपका नॉर्मल टेक्स्ट, फिर कोड दिया जाता है, उसके अंदर आप अपना स्क्रिप्ट डालते हैं जो भी आपका कोड होता है। अच्छा जी, और इसमें हम क्या करते हैं, कोई ऐसी मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसको जाना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं HTML फॉर्म्स। HTML फॉर्म्स होते हैं जब आप इनपुट स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं, ये भी आपके लिए शायद टॉपिक इम्पोर्टेंट हो। जैसे ये इनपुट स्क्रीन हमने बनाई, अभी देखें ना, अभी हम सबमिट का बटन
क्लिक करना, ये करना, वो हम नहीं कर रहे, अभी बनाते हैं। लेकिन ये देखिए, अब ये आ गया HTML, ये तो टैग बन गया। अब हमने फॉर्म लगाया, एक्शन पेज PHP, इसको भी छोड़ दें। ये अब इसमें ना एक्स्ट्रा चीज़ें भी उन्होंने लगाई हुई हैं, लेकिन हम उनको नहीं करते। तो ये आपका आ गया फर्स्ट नेम, ये देखें ना, फॉर्म, ठीक है। अच्छा, एफ नेम, IDF नेम, और ये आपके आ गया BR, ये नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, ये नेक्स्ट लाइन पे लेके जा रहा है। तो ये देखें, ये हो रहा है। और ये बटन आपका बना यहाँ पे सबमिट का, तो उसके लिए ये आ गया, हमने टाइप यहाँ पे बना दी सबमिट। ओके, फॉर्म्स के बाद फॉर्म एट्रीब्यूट्स हैं, इनपुट टाइप्स हैं आपकी, ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं आपके। ये टाइप देखें, इनपुट टाइप बटन है, चेक बॉक्स है, कलर है, एक्सेट्रा। ये आपने इनको यूज़ कर लेना है। इनपुट एट्रीब्यूट्स आ जाएंगी मुख्तलिफ आपके, वैल्यू और ये सारी चीज़ें आ गई। और फिर आपका आ जाता है कैनवास, HTML कैनवास, और उसके बाद HTML मीडिया, HTML API, कोई ज़रूरत नहीं है इनको अभी हम करने की। क्विज आ गया, ये सच, बस ठीक हो गया। ये चीज़ें थी हमारी HTML में। अब HTML के बाद हम कवर करेंगे इंशाल्लाह CSS को। थैंक यू।